कर देते हैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर दिस वन। चलिए तो शुरू करते हैं जनाब आज की क्लास। अच्छा, ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम शुरू किया था लेकिन हम इसको खत्म नहीं कर सके थे क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक था। इसका एक टॉपिक बाकी है और उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। तो फर्स्ट फेज के अंदर ब्रेक से पहले पहले हम इसको वाइंड अप करेंगे और फिर इसके बाद सेकंड ब्रेक के बाद आपको एक नया टॉपिक कराना है। अब जो हमारे पास रह गई है टोटल मिला के 3 क्लासें हैं। आज क्लास नंबर 10 है, देन ऑब्वियसली 2 क्लासें और हैं 11 एंड 12। वालेकुम अस्सलाम। तो उसमें जो है वो हम लोगों ने 11th क्लास में एक जो है वो हमने टॉपिक और करना है और 12th क्लास में हम लोग रिवीजन के लिए रखेंगे, सही है, ताकि जो भी हम फाइनल टर्म में जो टॉपिक्स आएंगे उसको एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा दूंगा ताकि फाइनल टर्म जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से जो है वो प्रिपेयर करें। तो एक दफ़ा जल्दी से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं प्रीवियस टॉपिक में। थोड़ा सा आप लोग अपने रजिस्टर्स भी ओपन कर लें जहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे। एक दफ़ा जल्दी से आपको 10 मिनट में इसका रिकैप देता हूँ कि ये क्या थी प्रोसेस कॉस्टिंग। ये इतने दिनों के बाद आप लोग देख रहे हैं तो हो सकता है आपके जहन में ये चीज़ें ना हो। प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग का मेथड है और इंडस्ट्रीज में ये इस्तेमाल होता है, खास तौर पे ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पे प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है 24/7। एक ही प्रोसेस के थ्रू वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड व्हिच यूज्ड वेयर देयर आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। Process costs are attributed to the units produced in the period. Process costing is applied when output consists of continuous stream of identical units. एक ही चीज बन रही होती है और वो कंटिन्यूसली क्या कहती रहती है, बनती रहती है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। Process costing is method used to determine the cost of units manufactured from continuous process. It is commonly identify process costing continuous production such as oil refining है, sugar refining है, केमिकल प्रोसेसिंग है, ब्रीविंग है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर चल रही होती हैं, बार बार एक ही काम हो रहा होता है। इसी वजह से इसको जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का नाम जो है वो दिया गया है क्योंकि प्रोसेस रिमेन्स सेम। इसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे जॉब कॉस्टिंग के अंदर कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, इसमें कस्टमाइज है वो नहीं है। फीचर्स है जनाब, देयर इज ऑफन लॉसेस इन द प्रोसेस। हमने लॉसेस डिस्कस किए थे कि प्रोसेस के दौरान समटाइम लॉसेस भी होते हैं ड्यू टू स्पॉइलेज, वेस्टेज, एवापोरेशन। The output of one process become the input of next. एक का आउटपुट दूसरे का क्या बन जाता है, प्रोसेस 1 से निकलता है, प्रोसेस 2 में चला जाता है, प्रोसेस 2 से निकलता है, प्रोसेस 3 में चला जाता है और इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है until the finished product is made in the final process. Output from production may be single product. ये कोई एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकती है, बट देयर में ऑल्सो बी वन और मोर बाय प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट वो होती है जो एक आउटपुट के साथ जो हमें चाहिए तो नहीं लेकिन हमें उसके साथ साथ मिल जाती है चीज, दैट इज कॉल्ड दी बाय प्रोडक्ट। और ज्वाइंट प्रोडक्ट ऐसी होती है जैसे कि एक ही चीज से हम 3-4 चीजें क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस कॉस्टिंग। 4 स्टेप में ये सवाल आपका सॉल्व होगा। सबसे पहले आपने आउटपुट और लॉसेस मालूम करने हैं, कैलकुलेट करनी है कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट और फिर टी अकाउंट्स बनाने हैं कॉस्ट के। जिस तरह मैंने आपको दादा से बताया था, इसके टी अकाउंट्स मटेरियल के साथ हैं, लेबर है, ओवरहेड्स हैं। फिर ये मूव कर जाता है प्रोसेस नंबर 2 के अंदर। प्रोसेस नंबर 2 इसका जो है वो यहाँ से ब्रॉड डाउन होता है, इसका मटेरियल लगता है, इसके लेबर लगता है और इसका ओवरहेड लगता है। तो टोटल कॉस्ट आ गई थी इसकी यहाँ पर 15 लाख। फिर हमने इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको और करवाए थे मैंने, इसी तरह से लॉसेस बताए थे। लॉसेस के बारे में ये बताया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग का जो लॉस होता है इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस और इसको कोई कॉस्ट जो है वो असाइन नहीं की जाती क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा होता है, अनअवॉइडेबल होता है, इससे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो यूनिट्स लॉस हो रहे हैं उसको किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं दी जाती, नॉर्मल लॉस है 100 और कॉस्ट दे दी इसको 0। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे इसके। उसके बाद एक ट्रीटमेंट कराई थी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर मौजूद है तो किस तरह से सॉल्व होगा। इसके 3 केसेस होते हैं। एक ऐसा केस जिसमें ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता है ना
एंडिंग होता है। दूसरा केस हमने डिस्कस किया था जिसमें ओपनिंग तो नहीं था लेकिन क्लोजिंग था, और तीसरा केस जो रह गया था वो हम आज करेंगे, जिसमें ओपनिंग भी होगा और एंडिंग भी होगा, क्लोजिंग भी होगा। ये क्वेश्चन आपको कराया था, देख लीजिए आपके रजिस्टर में हुआ हुआ है सॉल्व, कंप्लीट क्वेश्चन ये। और इस एमसीक्यू पे लाके हमने अपनी क्लास जो है वो खत्म की थी। एक एमसीक्यू सॉल्व करवाया था आपको, 16.08 इसका आंसर आया था। यहां तक मुझे याद पड़ता है कि हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है जी, अब आते हैं जनाब आज का टॉपिक, शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का रिमेनिंग पार्ट। ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस विद डिफरेंट रेट्स। अभी तक हमने जो पिछला सवाल किया था हमने ये देखा था कि जो कन्वर्जन रेट था या जो मटेरियल का रेट था वो एक ही था कि जी 60% मटेरियल लग गया है, 40% लगना बाकी है, या 30% लग गया है, 70% लगना बाकी है। ये भी तो हो सकता है कि मटेरियल का रेट कुछ और हो और लेबर का रेट कुछ और हो सकता है मटेरियल 50% लग गया हो और लेबर 80% लग गया हो, या ये भी हो सकता है कि लेबर 80% लग गया हो और मटेरियल 40% लगा हो। तो हर चीज जो है वो मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो अब हम इसके डिफरेंट रेट्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर रेट डिफरेंट हो तो उसको फिर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इन मैनी इंडस्ट्रीज मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स मे बी एडेड एट डिफरेंट रेट। आप इनको मुख्तलिफ रेट्स, कुछ चीजें जल्दी ऐड हो जाती हैं, कुछ चीजें देर से ऐड होती हैं, कुछ चीज की जरूरत पहले पड़ जाती है, किसी चीज की जरूरत बाद में पड़ती है, तो उसके लिए जो एडिशन का रेट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट फ्रॉम ए प्रीवियस प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल द आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 to process 2 may be introduced in the subsequent process all at once। हो सकता है कि जैसे आपका प्रोसेस 1 खत्म हुआ और सारी चीज प्रोसेस 1 से बनके निकली, वो एज इट इज किसमें ट्रांसफर कर दी जाए, प्रोसेस 2 के अंदर पूरी की पूरी डाल दी जाए। या ये भी हो सकता है सो दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 100% कंप्लीट, क्योंकि जब वो आपकी प्रोसेस 1 से सामान बन के निकला था तो वो पूरी तरह से क्या था, तैयार था, रेडी था, 100% कंप्लीट था। लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज मटीरियल फर्दर मटीरियल्स मे बी एडेड ग्रेजुअली ड्यूरिंग द, ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल क्या करें उसके अंदर ऐड करें। पहले 1 किलो डालें, फिर सपोज कर लें जनाब एक चीज है वो 10 किलो से बनती है, तो पहले आपने उसमें 1 किलो डाला, प्रोसेस हुआ, फिर जैसे ही थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा फिर आपने उसमें 1 किलो और क्या किया, ऐड करा, फिर थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ा, फिर उसमें आपने 1 किलो और किया। तो आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर मटेरियल क्या करते चले जा रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं। जब आपने 1 किलो डाल दिया तो उसका मतलब 10% मटेरियल लग गया, क्योंकि टोटल हमने 10 किलो डालना है। जब आपने 1 किलो और डाला तो उसका मतलब 20% मटेरियल क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, 80% होना बाकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा हम उसके अंदर मटेरियल क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, उस वक्त तक जब तक कि हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल जाती। आप अपने घरों में याद करें, जब हमारे घरों में कंस्ट्रक्शन होती है और मजदूर जो है वो सीमेंट बनाता है तो वो सारी सीमेंट एक साथ नहीं डाल देता, उसको वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कंसिस्टेंसी उसको चाहिए होती है उसके हिसाब से वो मटेरियल, पानी और वो चीजें क्या कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है। और जैसे ही उसको उसकी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाती है, उसको थिक चाहिए, थिन चाहिए, जो भी चाहिए, उसके हिसाब से वो क्या कर देता है, वहां पर उसको रोक देता है कि हाँ जी ये अब हमें डिजायर्ड अमाउंट मिल गई है, डिजायर्ड कंसिस्टेंसी इसकी। तो मटेरियल जो है वो ग्रेजुअली क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इसी तरीके से लेबर भी ग्रेजुअली क्या की जाती है, ऐड की जाती है। हो सकता है कि शुरू के प्रोसेस के अंदर आपको ज्यादा लेबर की जरूरत ना हो, एक बंदा ही सारा काम कर ले, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट आगे बढ़ेगी, प्रोसेसिंग बढ़ेगी, हो सकता है आपको लेबर 2 लोग चाहिए हो, उसके बाद हो सकता है लेबर आपको 3 लोग चाहिए हो। तो हम लेबर भी आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं उसके ऊपर बढ़ाते हैं, आवर्स के टाइम में भी ले सकते हैं, मैन पावर के ऊपर भी ले सकते हैं। Further materials may be added gradually during the process so that the closing inventory is only partial completed in respect of these added material. Labor and overhead may be added at yet and another different rate. When production overhead is absorbed on a labor hour basis, however, we should expect the degree of completion overhead to be same as the degree of completion of labor. ऐसे तो ये अलग अलग हो सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कुछ और हो और लेबर का रेट कुछ और हो, लेकिन क्योंकि हम अपने ओवरहेड्स को लेबर आवर्स के ऊपर ही एब्जॉर्ब करते हैं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो यही है कि जितना आपका लेबर आवर होगा उतना ही हमारा क्या होगा, फैक्ट्री
तो नॉर्मली ये होता है कि जितना हमारा लेबर होता है उतनी ही हमारी क्या होती है, ओवरहेड्स का जो है वो रेट होता है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, बट द नॉर्मल प्रैक्टिस इज दिस कि जितना लेबर होता है उतना ही क्या होता है आपका फैक्ट्री। अगर आपका 80% लेबर लग चुका है तो इसका मतलब ये कि 80% फैक्ट्री ओवरहेड भी लग चुका है, क्योंकि हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, लेबर आवर्स के ऊपर। तो जितने आवर्स काम हो चुका है उतना फैक्ट्री ओवरहेड भी अप्लाई हो चुका है। When this situation occurs, equivalent units and cost per equivalent unit should be calculated separately for each type of material and also for conversion cost. ठीक है जी, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, आइए उसको एक सवाल से देखते हैं। ये सवाल दरअसल आप लोग आप कॉपी कर लें अपने पास, 5 मिनट लगेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सवाल आपके पास रजिस्टर में हो ताकि आप इसकी प्रैक्टिस सही से कर सकें। तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में चला जाएगा तो उससे मुझे सुकून मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करें।
चलिए स्टार्ट करें। 5 मिनट का दो। ओके जी, सो देखते हैं सवाल पहले समझे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सपोज दैट शेकर कंपनी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स एंड दैट रिजल्ट इन प्रोसेस 2 फॉर द पीरियड इज एज फॉलोज। ठीक है जी, आपको प्रोसेस 2 का इन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं थी प्रोसेस 2 के अंदर पहले से। मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 से सामान कंप्लीट हो गए, किसमें शिफ्ट हुआ? प्रोसेस 2 में। और कितने यूनिट्स शिफ्ट हुए? 4000 यूनिट्स प्रोसेस 1 से तैयार होके प्रोसेस 2 में आ गए। प्रोसेस 1 के अंदर इसमें कितना सामान लग चुका है? मटेरियल लग चुका है 6000। प्रोसेस 2 में जो मटेरियल ऐड हुआ है वो कितना हुआ है? 1080। ये प्रोसेस 2 का अपना मटेरियल लगना शुरू हुआ है। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लग चुकी है? 1720। आउटपुट इज ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज प्रोसेस 3। अब यहां से सामान कंप्लीट हो गया, किसमें शिफ्ट हुआ? प्रोसेस 3 में शिफ्ट हुआ। लेकिन प्रोसेस 3 में पूरा शिफ्ट नहीं हुआ। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अमाउंट टू 800 यूनिट्स। इसका मतलब सिर्फ 200 यूनिट आगे गए हैं तैयार होके, 800 यूनिट अभी भी क्या है इसके अंदर मौजूद है। क्योंकि पीछे से हमने कितने रिसीव किए थे? सॉरी 3200 यूनिट क्या हुए हैं? आगे गए। पीछे से हमने कितने रिसीव किए थे? 4000। और अभी भी क्लोजिंग कितनी है इसके अंदर? 800 यूनिट अभी भी इनकम्प्लीट है। इसका मतलब 3200 यूनिट ट्रांसफर हो गए, तैयार हो गए, कहां चले गए? प्रोसेस नंबर 3 में। हम कभी भी आगे इनकम्प्लीट यूनिट नहीं भेजते। जब यूनिट कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है प्रोसेस 2 से, तभी उसको आगे क्या किया जाता है? प्रोसेस 3 में भेजा जाता है। इसका मतलब 3200 यूनिट तैयार हो गए थे, इसको आगे भेज दिया। अभी भी हमारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? 800 यूनिट्स। यही हमारा टॉपिक है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को हमने अमाउंट देनी है कि इसकी वैल्यू क्या है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जनाब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू बताएं। अब जो हमारे पास यूनिट्स मौजूद है 800, उसमें मटेरियल पूरा का पूरा लग चुका है। प्रोसेस 1 मटेरियल कितना लग चुका है? 100%। जो पीछे से तैयार होकर आ रहा था वो पूरा का पूरा लग चुका है। लेकिन इस वाले में जो प्रोसेस 2 का मटेरियल है वो सिर्फ कितना लगा है? 50% लगा। 50% लगना अभी बाकी है। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लग चुकी है? 30%। कन्वर्जन कॉस्ट आपको पता है सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो वो कितनी लग चुकी है? 30%। आपसे कह रहे हैं कि प्रोसेस 2 का जो है वो अकाउंट बना दें कि प्रोसेस 2 में कितना माल आया, कितना तैयार होके आगे चला गया, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई है, और जो अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है जी, ये आपसे पूछ रहा है वो। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप सॉल्व करेंगे इसको वही अपने 4 स्टेप से। सबसे पहले आपने क्या निकालना है? इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट्स। पहले समझने में सुकून से कॉपी कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, उसको बहुत अच्छी तरह समझ के करना है आपने क्वेश्चन। हमारे पास है इनपुट, कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट। आइए जनाब, पीछे से हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 6000। ये जनाब यहां से आ रही है आपके पास। मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना? 6000 लग चुका है इसके ऊपर। ठीक है जी। और कितने यूनिट्स आए थे पीछे से तैयार होके? पूरे के पूरे तैयार थे, रेडी थे। इसका मतलब 4000 यूनिट्स तैयार होके हमारे पास पहुंचे थे प्रोसेस 2 के अंदर। अगर हम इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें तो हम कैसे निकालेंगे? 6000 को डिवाइड कर देंगे किससे? 4000 से। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट प्रोसेस 1 में लग चुकी है वो कितनी लग चुकी है? 1.5 पर यूनिट। 6000 यूनिट के ऊपर 4000 यूनिट के ऊपर 6000 की कॉस्ट लग चुकी है। तो पीछे जो खर्चा हो चुका है वो हो चुका है $1.5 पर यूनिट। ये तो पीछे से आया है। अब आते हैं इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट। यहां पर क्या हो रहा है? हमारे पास एडेड मटेरियल कितना था? 1080। यहां से अगर आप देखें एडेड मटेरियल इज 1080। और इसके ऊपर जो
80% मटेरियल है आपका जो है वो लग चुका है आपका। ठीक है जी, 50% मटेरियल आपका इस पे लग चुका है। अच्छा, इसमें से अगर आप ये देखें तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट पड़े हुए? 800 यूनिट्स पड़े हुए, जो कि कितने परसेंट कंप्लीट है? 50% कंप्लीट है। बाकी 3200 तो क्या हो चुके हैं, आगे जा चुके हैं। तो हमारे पास अभी 800 यूनिट पड़े हैं जो कि 50% कंप्लीट है। तो 800 का मतलब कितने इनकम्प्लीट होगा अगर हम इसको इक्विवेलेंट के हिसाब से लिख लें? 800 का आधा कितना हो गया? 400। इसका मतलब 3200 तैयार है, बिल्कुल रेडी, और 400 इक्विवेलेंट है। तो 3200 प्लस 400 बिकम 3600। तो पर यूनिट कॉस्ट जो एडेड मटेरियल की आ गई, दैट इज 0.30। ठीक है जी, फिर से करते हैं शुरू से एक दफा। आपने एक टोटल जो मटेरियल लगाया है, टोटल मटेरियल इस डिपार्टमेंट में वो कितना लगाया है? 1080। टोटल यूनिट पीछे से कितने वसूल किए थे? 4000। अभी भी क्लोजिंग में कितने हैं? 800 है, जो कि 50% कंप्लीट है। एक यूनिट हमने यही कहा था ना कि हम उसका रेशियो ले लेते हैं। तो 80 का 800 का 50% कितना हो गया? इसका मतलब 400 कंप्लीट है, 400 इनकम्प्लीट है। 3200 हमने आगे भेज दिए तैयार करके, बिल्कुल रेडी करके। तो 3200 वो तैयार और 400 ये तैयार। टोटल कितने तैयार हो गया मटेरियल वाइज? तो हमने क्या किया, 3600 ले लिया। 1080 डिवाइडेड बाय 3600, आंसर बिकम 0.30। क्लियर हो गई बात? अगला स्टेप आप लोग करके दिखाएं। कन्वर्जन कॉस्ट का अगर आप पर यूनिट निकालें तो कैसे निकालेंगे? ये मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। कन्वर्जन कॉस्ट जो यहाँ पे लगी है वो कितनी लगी है? 1720। अभी कैलकुलेटर पे निकालिएगा, रजिस्टर पे नहीं निकालिएगा। और 30% कंप्लीटेड था, याद रखिएगा। जो यूनिट कंप्लीटेड है कन्वर्जन कॉस्ट वाइज वो 30% है। 516 हुए तैयार यूनिट, और 3200 पहले वाले वो भी इसमें ऐड कर देंगे। थ्री 3716 मेरे आ रहा है 3440। 3440। हाँ जी, किसी का आया 3440? कैसे निकाला? बिल्कुल सही, 800 का हमने क्या ले लिया? 30%। यहां पर हमने 800 का 50% लिया था। 800 का 50% कितना बना था? 400। और 3200 यूनिट पहले से तैयार थे जो आगे भेज दिए। तो टोटल यूनिट कितने तैयार कर दिए मटेरियल वाइज? 3600 लिख दिए। अब लेबर वाइज करते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट वाइज। कन्वर्जन कॉस्ट वाइज जो हमारे कंप्लीटेड है वो कितने? 30%। तो हमने क्या किया, 800 का 30% ले लिया। 800 का 30% कितना बना? 240। 3200 यूनिट हमने और तैयार करके पहले ही भेज दिए। तो टोटल लेबर वाइज कन्वर्जन कॉस्ट वाइज कितने यूनिट्स तैयार हो गए? 3440। कॉस्ट कितनी लगाई हुई है? 1720। 1720 आंसर शुड बी, ये आ गया मेरा आंसर 0.5। ठीक है जी, डन हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं कॉस्ट को। 6000 की कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट से लगी हुई थी, 1080 का मटेरियल और लगा दिया, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी और लगा दी। तो प्रोसेस 2 तक आते आते टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है? 8800। पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट कितनी लेकर आ रहे थे? 1.5। इस डिपार्टमेंट में कितनी और लग गई? 0.30 मटेरियल की कॉस्ट, और 0.50 किसकी कॉस्ट? तो टोटल कॉस्ट जो आ गई दैट इज 2.30। ये आपका पहला स्टेप हो गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का। यहां तक कॉपी करें, खुद से करें, मेरा बोर्ड मत देखें, खुद से करें, खुद कॉन्सेप्ट बनाएं कि कैसे आ रही है वैल्यू, कहां से आ रही है, ताकि आपको खुद पता हो, फिर आप क्वेश्चन करें।
ठीक है, डन। ओके, ये 6000 यहाँ देखें कॉस्ट है। मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस 1 इज $6,000, 4000 यूनिट्स जो पीछे से तैयार होगी प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में आए। ठीक है, डन। और उसमें से भी अभी एंडिंग में कितने पड़े हुए, इसका मतलब 3200 यहां से भी तैयार हो गए, प्रोसेस 3 में जा चुके हैं। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रोसेस पीछे से कितना आया, यहां पे कितना लगा, कितना तैयार होके आगे निकल गया, और अभी भी एंडिंग इन्वेंट्री में कितना मौजूद है। ये चीज हमें, तीन चीजें हमें चाहिए, पीछे की कॉस्ट, आगे जो कॉस्ट भेजी है वो, और अभी भी एंडिंग इन्वेंट्री में जो कॉस्ट है वो। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। यस, स्टेप 1 इज कंप्लीट। डिटरमाइन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये आपने निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं इसका। ओके, अब हमने एक शेड्यूल बनाना है, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइन आउटपुट एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। कितने हमारे पास चीजें तैयार हो चुकी हैं और किस किस रेट से तैयार हुई। इनपुट डिटेल्स एंड टोटल यूनिट्स, प्रोसेस 1 की कंप्लीशन, एडेड मटेरियल उसकी कंप्लीशन, कन्वर्जन कॉस्ट और उनकी कम। ये पूरा एक टेबल, लेंथी टेबल बनता है। मेरे पास क्योंकि जगह कम थी तो मैंने नीचे बना दिया, अगर आपके पास जगह मैंने तो आप एक साथ इसको फुल उस पर बनाइएगा। ओके जी, पीछे से कितने यूनिट इनपुट हुए थे, 4000, जो कि कंप्लीटेड थे, बिल्कुल पीछे से बिल्कुल रेडी होकर आगे आए थे। और उसके ऊपर जो हमारी टोटल कॉस्ट जो आगे गए हैं, मजीद कितने गए, 3200। ये आ गए कौन से यूनिट, दैट इज दी कंप्लीटेड यूनिट। 4000 पीछे से आए और 3200 हमने तैयार करके प्रोसेस 3 में क्या कर दिए, सेंड कर दिए, कंप्लीटेड। इनकम्प्लीट कितने हुए, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट्स पड़े हुए, 800 यूनिट्स पड़े हुए। तो ये हमारा पहला चीज बैलेंस हो गई, पहला टेबल बैलेंस हो गया हमारा। 4000 दोनों हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं टेबल नंबर 2 पे, प्रोसेस 1 की कंप्लीशन। प्रोसेस 1 कितना कंप्लीट हुआ था, पूरा कंप्लीट हो गया था। प्रोसेस 1 100% क्या था, कंप्लीट था। जब भी वो यूनिट तैयार हुए किसमें आए थे, प्रोसेस 2 में आए थे। और उसके ऊपर प्रोसेस 1 में जो 3200 यूनिट तैयार हुए थे वो भी 100% कंप्लीट है। जो हमने आगे भेजे वो भी पीछे से बिल्कुल क्या होकर आए थे, कंप्लीट हो गए आए थे। तो वो 3200 यूनिट 100% कंप्लीट है। और जो 800 यूनिट क्लोजिंग वन की इन्वेंट्री में पड़े हुए वो भी पीछे से बिल्कुल क्या होकर आए थे, कंप्लीट होकर आए थे। तो इसका मतलब वो जो 800 है वो भी 100% क्या है, कंप्लीटेड है। वो तो इस दफा का है, प्रोसेस 2 की कंप्लीशन। पीछे से जो आ रहे थे वो बिल्कुल क्या होकर आ रहे थे, तैयार होकर आ रहे थे, रेडी होकर आ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट हमने आगे भेजे 3200 यूनिट, वो पिछले डिपार्टमेंट से क्या होकर आए थे, बिल्कुल 100% रेडी होकर आए थे। और जो अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री में 800 यूनिट पड़े हुए हैं वो भी पिछले डिपार्टमेंट से बिल्कुल क्या होकर आए थे। तो वो भी कितना है आपका, 100%। प्रोसेस 1 की कंप्लीशन परसेंटेज पूछ रहा है ये प्रोसेस 1 से जो परसेंटेज आई थी वो कितनी आई थी, तैयार हो गया। अब आते हैं एडिड मटेरियल की तरफ। जो 3200 यूनिट हमने आगे भेजे हैं वो मटेरियल पूरा का पूरा उस पर क्या हो चुका है, लग चुका है। तभी तो वो आगे गया है, क्योंकि यहां से वो क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो 3200 यूनिट जो आगे गए हैं वो 100% क्या थे, कंप्लीट थे एडेड मटेरियल के हिसाब से। लेकिन जो 800 यूनिट पड़े हुए हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर, वो सिर्फ कितना कंप्लीट है एज कंपेयर टू मटेरियल। तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अभी देखिए इस टेबल का फायदा क्या होगा, जैसे ही आप यूनिट कॉस्ट डालेंगे खुद ब खुद आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे। इस टेबल का सिर्फ एक फायदा ये बेनिफिट होता है कि हमें टोटल फिगर पता चलना शुरू हो जाएगी। 3200 प्लस 400 टोटल कितनी हो गई, 3600। इसी तरह से 3200 प्लस 800 टोटल फिगर कितनी हो गई। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 3200 और 400 मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स रेडी हैं, बिल्कुल 3600। कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से करते हैं, जो आज 3200 यूनिट आगे भेजे हैं उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट पूरी तरह से लग चुकी थी, तभी तो वो तैयार हुए, तभी तो वो प्रोसेस नंबर 3 में गए।
लेकिन जो 800 यूनिट पड़े हुए हैं उसके ऊपर अभी प्रोसेस 2 में सिर्फ कितने परसेंटेज काम हुआ है? 30% काम हुआ है। ये कितना बन गया आपका? 240। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितने आ गए? 3440। अब आप देखिए हमारे पास टोटल इन्वेंट्री को हमने 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ये आपने हमेशा ऐसा डिस्कस करना है। आप इसको चाहें तो वर्टिकल भी बना सकते हैं, हेडिंग दे देंगे प्रीवियस कॉस्ट, प्रोसेस 1 की कंप्लीशन, मटेरियल की कंप्लीशन और कन्वर्जन कॉस्ट की कंप्लीशन। अगर आप फुल टेबल नहीं बनाना चाहते तो स्टेप बाय स्टेप इसको शो कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है कि आपने जो टोटल इन्वेंट्री है 4000 को, इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करना है। जो पीछे से तैयार होकर आए वो बिल्कुल 4000 तैयार होकर आए। मटेरियल वाइज कितने तैयार हैं? 3600 तैयार है, 3200 आगे भेज दिए, 400 अभी भी इन्वेंट्री में मौजूद है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में 3200 आगे भेज दिए। और कन्वर्जन कॉस्ट वाइज अभी भी कितने मौजूद है? 240 है, तो इसका मतलब 3440। चलें यहां तक कॉपी करें जल्दी से। ये स्टेप 2 है, डिटरमाइन आउटपुट एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, डन। ओके चले, प्लीज स्टॉप राइटिंग। एक दफा दरअसल चलते हैं पिछली स्लाइड पे। देखिए पिछली स्लाइड पे हमने क्या किया था, आगे जाने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लें। प्रोसेस 1 से टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 6000। यहां पर मटेरियल ऐड किया 1080 का। प्रोसेस 2 में कन्वर्जन कॉस्ट ऐड की 1720, टोटल कॉस्ट आ गई 8000। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। आपका जो अकाउंट है वो किस पे बैलेंस होना चाहिए?
क्योंकि इससे ज्यादा अभी तक 1 रुपया भी लगा नहीं है। अब ये 800 रुपए जो 800 है, ये दो चीजों में डिवाइड है। 3200 यूनिट आगे जा चुके हैं तैयार होके, उसकी कॉस्ट अलग करनी है जो कॉस्ट आगे चली गई। और जैसे यहां पर आ रही थी, कितनी आ रही थी 1.5, तो जब प्रोसेस 3 वाला इसको रिसीव करेगा तो वो इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा, जनाब पिछले डिपार्टमेंट से ये टोटल कॉस्ट कितनी लेकर आ रहा है, और जो ब्रेकअप कॉस्ट है वो इसकी कितनी है एंडिंग इन्वेंट्री की, मटेरियल वाइज भी और लेबर वाइज भी। फिर हमने इसको डिवाइड कर लिया, हमें दो फैक्टर मिल गए, 4000 एक यूनिट मिले कंप्लीटेड यूनिट्स के हिसाब से प्रीवियस डिपार्टमेंट के, 3600 मटेरियल वाइज मिले और 3440 कन्वर्जन कॉस्ट के वाइज मिले। नाउ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट एंड वर्क इन कि जो 8800 की जो कॉस्ट है उसको हमने ब्रेक करना है, कंप्लीटेड कॉस्ट को अलग करना है और इनकम्प्लीट कॉस्ट को क्या करना है, कैसे ब्रेक करना है। यहीं पर अगर हम कर लेंगे, ये स्टेप खत्म आगे समझ में आ गया तो अकाउंट बनाना फिर कोई बड़ा मसला नहीं होगा। प्रोडक्शन डिटेल्स इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, टोटल और क्या आ गई कॉस्ट। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने थे जो आगे गए, नेक्स्ट गए 3200, क्योंकि हमें प्रोसेस 2 बनाना है, प्रोसेस 1 नहीं बना। हमने आगे कितने तैयार करके भेजे 3200, और उसके ऊपर टोटल कॉस्ट लग चुकी है, टोटल अमाउंट लग चुकी है, तो दैट इज 2.30। ये कहां से आई, ये यहां से 2.30, जो 3200 यूनिट आगे गए हैं तैयार होके, उस पर कितनी कॉस्ट लग चुकी है 2.30। 1.5 ये पीछे से लेकर आया था, 0.30 के क्या लगे इसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट लगी, और 0.50 की क्या लगी इसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट लगी। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया जनाब कि हमने यहाँ पर जो कंप्लीटेड कॉस्ट थे यूनिट से उनको हमने अलग कर लिया। 2.30 के हिसाब से टोटल कितना बन गया 7360। टोटल कॉस्ट कितनी थी 8800, उसमें से ये कॉस्ट कितनी हो गई, कंप्लीटेड कॉस्ट कितनी हो गई 7360। इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस में इसका बाकी पड़ा होगा, माइनस करके पड़ा, कितना पड़ा होगा जरा माइनस करो, 8800 माइनस 7360, 1140, 1400। अब हमें उस कॉस्ट को बैलेंस करना है कि वो जो 1440 की कॉस्ट मिसिंग है वो हमें निकालनी है मटेरियल वाइज भी और कन्वर्जन कॉस्ट वाइज भी। चलें जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में प्रोसेस 1 से जो 800 यूनिट पड़े हुए थे वो बिल्कुल रेडी होकर आए थे। कितने से कितना कॉस्ट लेकर आए थे अपने साथ 1.50 थी कॉस्ट, टोटल अमाउंट कितनी हो गई इसकी 1200। ठीक है जी, जो 800 यूनिट इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं उसके ऊपर 1.5 रुपए की कॉस्ट पिछले प्रोसेस से क्या हो चुकी है अप्लाई हो चुकी है, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज बिकम 1200। फिर आते हैं मटेरियल वाइज, मटेरियल वाइज 50% कॉस्ट कंप्लीट हो गई थी, तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स तैयार पड़े हुए मटेरियल वाइज 400, और मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट हमने कितनी निकाली थी 0.30, मल्टीप्लाई कर देंगे 120। कन्वर्जन कॉस्ट वाइज कितने यूनिट्स तैयार पड़े हुए 240, कन्वर्जन कॉस्ट का पर यूनिट क्या लेकर आए थे 0.50, अमाउंट कितनी हो गई 120, टोटल कर लेते हैं 1100, रिकनसाइल हो गई आपकी 8800, 7360 आगे भेज दिया, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितना पड़ा हुआ है 1140 पड़ा हुआ है। ये आंसर और वो वाला आंसर आपस में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर आपका ये आंसर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप यकीनन कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं कोई मिस्टेक कर रहे हैं। 1140 इन तीनों का टोटल है 1200, 120 और 100, 1440 हो रहा है, तो फिर यहाँ पे भी मसला होगा, फिर करके देखो 8000 कितना बन रहा है, ये वाला मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आ रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन में एरर है। ये अगर ये 1440 करेंगे तो ये अमाउंट कितनी बनेगी, ये 1440 है ना, ये बस खत्म हो गई बात।
टाइपिंग एरर है, 11 लिख दिया, 14 होना चाहिए, 1440। चलिए कॉपी करें जल्दी से, फिर आपको टी अकाउंट बनवाते हैं, सवाल खत्म करते हैं। स्टेप नंबर 4 इस अकाउंट, 3 स्टेप में ये सवाल सॉल्व होगा, 4 स्टेप में। ठीक है, डन। ओके चले, 2 मिनट के बाद करते हैं स्टार्ट। हो गया, इन दोनों को ऐड करो, 8800। ओके नाउ द लास्ट स्टेप इज टू टी अकाउंट। टी अकाउंट हमसे नहीं आ रहा, चलें टी अकाउंट बनाते हैं इसका। आगे एमसीक्यूज में आ जाएगा, वहां देख लेंगे इसको। फिलहाल यहाँ तक बताइए, कोई मसला, कोई चीज, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस अकाउंट। कितना कॉस्ट पीछे से आई, टोटल अमाउंट हमने कितना उसमें जो है वो ऐड किया, कितना आगे भेज दिया और कितना अभी भी हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ एमसीक्यूज कराते हैं आपको, क्योंकि आप एमसीक्यूज में बड़े वीक हैं आप लोग, हर दफा इतनी गलती कर देते हैं आप एमसीक्यूज में। अच्छा जी, ये कौन सा, ये तो जॉब कॉस्टिंग का है, ये हो चुका था, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये भी छोड़ दें। इक्विवेलेंट यूनिट्स, प्रोसेस बी। प्रोसेस बी हैड नो ओपनिंग इन्वेंट्री, पहले से इसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। 13,500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल वर ट्रांसफर्ड इन एट 4.50 पर यूनिट। एडिशनल मटेरियल, ये आपके पास वो पीछे से आ रहे हैं, 13,500 यूनिट आए और उसके ऊपर कितना लग चुका था, 4.50 लग चुका था। मटेरियल ऐड कितना हुआ इसके ऊपर, 1.25 पर यूनिट। लेबर आपके पास कितनी ऐड हुई, 6.25 पर यूनिट। कंप्लीटेड यूनिट एंड 2.5
इनकम्प्लीट यूनिट। इफ 11,500 कंप्लीटेड यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड आउट, पीछे से कितने आए थे 13,500, उसमें से 11,705 जो है वो आगे निकल गए, तो इसका मतलब जो माइनस करेंगे वो किस में पड़े होंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े होंगे। व्हाट वाज द क्लोजिंग इन्वेंट्री इन प्रोसेस बी? तो जरा बताइए प्रोसेस बी की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी अमाउंट क्या है, ये चीज पूछ रहा है वो आपसे। 1 2 3 तीन चीजें चाहिए हमको। चलें स्टार्ट करें, जरा देखें क्या आता है आंसर। चलिए स्टार्ट। पहला काम ये करें कि एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स निकाल लें। पीछे से कितने यूनिट्स आए थे 13,500, आगे कितने कंप्लीट करके भेज दिए 11,750, तो वर्क इन प्रोसेस में कितने पड़े हुए 1,750। हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। पीछे से कितनी कॉस्ट लग कर आ रही है, नहीं पीछे से आ रही है 4.50, ये हो गया 7,800। बाकी दो आप लोग लगाइए, मटेरियल की भी लगाइए और उसकी भी लगाइए, टोटल करें कितना आता है लेबर की। हम कंप्लीट यूनिट की बात करेंगे या इनकम्प्लीट यूनिट की बात करेंगे। 1 यानी आपके हिसाब से सी होना चाहिए। चलें निकालो निकालो, कैलकुलेट करो, टोटल मुझे आंसर चाहिए ABCD, मुझे नहीं बताना क्विज में, वहां पे टिक करना होता है ऑप्शन। हाँ भाई हुआ, आंसर आया किसी का। सुहेब चल ले बेटा, 3 दिन 2 हफ्ते रह गए सिर्फ, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। हम्म डी, एक आंसर आया डी 25375, आपके हिसाब से ए 6525, ये तो हो ही सकता भाई, 7875 तो यही कॉस्ट है। ओके द ऑप्शन इज सी 14,437.50। अब आपने इसके अंदर ऐड करनी है मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट कितनी लग चुकी है 1.25, 1750 इंटू 1.25 कितना हो गया 4375। अब आपने इसमें ऐड करनी है लेबर की कॉस्ट 1750। अब लेबर की कॉस्ट उन्होंने दो दी हुई है, कह रहे 21,000 किसकी, ये वाली इसकी बात 218
1750 मल्टीप्लाई बाय 1.25 कितना बना? 218.7.5 ये। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आपने इसमें ऐड करना है लेबर की कॉस्ट। नहीं भाई, लेबर एंड ओवरहेड्स वर 6.25 पर कंप्लीटेड यूनिट एंड 2.50 पर इनकम्प्लीट यूनिट। तो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड? वी आर इनकम्प्लीट, वर्क इन प्रोसेस। तो 1075 is 2.5 become 4375। टोटल करें 144,375.50। इट्स सी। तो यहां पर उन्होंने आपको बताया था, अगर आपसे कहते हैं कि जी कंप्लीटेड इन्वेंट्री की कॉस्ट बताएं, तो फिर हमें ये वाला लेबर छोड़ना था और क्या लेना था, फिर 6.25 लेना था। तो यहां पर आपसे पूछा जी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट बताएं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डेफिनेटली इनकम्प्लीट यूनिट्स के ऊपर ली जाती है। तो इनकम्प्लीट यूनिट इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ रही थी? 2.50। क्लियर? चलेंगे, लेट्स सी। अ कंपनी मैन्युफैक्चर केमिकल एक्स, एक कंपनी केमिकल एक्स बनाती है इन ए सिंगल प्रोसेस, एक ही प्रोसेस में सारा काम हो जाता है। एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ देयर वाज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, पहले से कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था। ड्यूरिंग द मंथ 300 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल वर इनपुट इनटू द प्रोसेस, 300 लीटर डाला गया। एट द एंड ऑफ द मंथ 250 लीटर ऑफ केमिकल एक्स वर ट्रांसफर टू द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। 300 डाला गया और कंप्लीट हो कितना निकल गया? 250 निकल गया। द रिमेनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाज 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। जो अंदर है 50 लीटर पड़ा हुआ है, वो मटेरियल उस पर 100% लग चुका है। एंड 50% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, और 50% उसमें कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है। देयर वर नो लॉसेस इन द प्रोसेस, किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हुआ। व्हाट वर द इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में लीटर पड़े हुए हैं वो कितने पड़े हुए हैं? नहीं, जैसे ये तो 25 25 25 50 50 25 50 50, उसका 50% है और इसका कितना है? तो बड़ा सिंपल सा सवाल था इसमें के अंदर। टोटल हमने कितने यूनिट डाले थे? 300, उसमें से आगे कितने भेज दिए कंप्लीट करके? तो 50 पड़े हुए, 50 जो है वो मटेरियल वाइज पूरे कंप्लीट है, तो ऑब्वियसली आंसर बिकम 50 लीटर फॉर मटेरियल वाइज। और लेबर वाइज कितने कंप्लीट है? 50 पर 20 पर, तो ये कितना बन जाता है? 20। तो दैट इज द आंसर इज सी, 50 लीटर एंड 25 लीटर। चलेंगे एक सवाल आसान सा। व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, पूरी कॉस्ट बतानी है प्रोडक्शन की, ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। पहले क्या निकाले थे हमने? वर्क इन प्रोसेस के, अब हमें निकालने हैं। चलेंगे बिस्मिल्लाह करें। थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन मजेदार सवाल है, शुरू करें। with a cost of 900. Direct labor cost in November was 11,500 and the equivalent units at the November are as follows. 500 डाले थे, फिनिश गुड्स में 400 चले गए, यूनिट्स 400 100% कंप्लीट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में 100 पड़े हुए हैं, मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, लेकिन लेबर वाइज कितने कंप्लीट है? 80%। कहना है जो यूनिट्स आगे बन के गए टोटल, उसकी कॉस्ट बताइए। कौन सा ये? 100% कंप्लीट, ये कितने परसेंट कंप्लीट है? 80% कंप्लीट। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट पड़े हुए? 100 यूनिट पड़े हुए, तो 100 यूनिट का 80% कितना होगा? 80।
अच्छा जी, निकालनी पड़ेगी ना। प्लस 9,000, ₹20, 20,520, 16,416, दो आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, नहीं, 16,800 आ रहा है आंसर। ना ऊपर वाला आ रहा है ना नीचे वाला आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे आया। A company produces a certain food item in manufacturing process. On November 1, there was no opening inventory of work in process. During November, 500 units of material were input to the process with the cost of 9,000. तो 9,000 के हिसाब से इन्होंने 500 पर यूनिट कितना बनेगा? तो मटेरियल का पर यूनिट बनेगा 900, 9,000 डिवाइडेड बाय 500 कितना हो गया? 18, ये आ गया 18। अब लेबर का करते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपने इंकर्ड की कितनी? 11,520। 11,520 डिवाइडेड बाय 500, आंसर शुड बी 23.04। अब ये आपसे कह रहे हैं जनाब के जो फिनिश गुड्स आगे गई हैं वो कितने यूनिट्स गई हैं? 400 गई हैं, जिसके ऊपर मटेरियल पूरा लग चुका था। ठीक है नहीं, मटेरियल वाइज ये 100% क्या है? कंप्लीट है। तो 400 इंटू 18 कितना बन गया? 7,200। अजान हो जाए फिर स्टार्ट। मेरे पास तो सी आ रहा है। पॉइंट
अच्छा जी, अब आ जाए दूसरी कॉस्ट की तरफ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 11,520 और ये कितना कंप्लीट हो चुका है? 80%। इसका मतलब जो 100 यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं वो उसमें टोटल जो उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो कितने हैं? 80 पड़े हुए हैं। आगे कितने गए हैं? सिर्फ 20 गए। और 20 की टोटल कॉस्ट कितनी बनती है? 23.04 के हिसाब से नहीं बनेगी, कम बनेगी। ये 24 है, तब भी नहीं बन रहा 16,800। चल इसको देखते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं किससे हुआ भाई। हाँ कंप्लीट लेने, सही कह रहे हैं। 400 मल्टीप्लाई बाय 24, सही कह रहे हैं। हमें तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट चाहिए। तो फिनिश गुड्स जो आगे गई हैं वो कितनी गई हैं? यहाँ से 400 गई हैं। मटेरियल उसके ऊपर कितना, किस हिसाब से लगा था जो हमने कैलकुलेट किया था अभी? 18 के हिसाब से। और लेबर कितनी लगी थी, किस हिसाब से लगी थी? 24 के लिहाज से। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 24 बिकम, और टोटल कॉस्ट जो फिनिश गुड्स की आ रही है वो कितनी आ रही है? 16,000। सही। तो ये एमसीक्यूज मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा रात तक, उसको दोबारा एक दफा सॉल्व करिएगा खुद से। इसी तरह के एमसीक्यूज फिर आपके पास क्विज 3 में भी आएंगे कि वो प्रोसेस कॉस्टिंग से ही होगा। ठीक है जी, चलें आप लोग ब्रेक करें आधे घंटे का, फिर इसके बाद फौरन मिलते हैं 7:45 पे। एक आपको छोटा टॉपिक समझाना है मजीद नया। ये चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हुआ। इसके कुछ आगे एमसीक्यूज हैं 3-4 और, इसको घर पे आके आप सॉल्व करना है याद से।